बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, सत्संग के पिछले भाग में आपने जाना कि संत किस प्रकार यहाँ आकर खुद भक्ति करते हैं और कैसे हम जैसे जीवों से भक्ति करवाते हैं। आगे संत कलयुग का धर्म समझाकर कहते हैं कि अगर दुनिया में भी 4 दिन के सुख काटने हैं और वापस जाकर मालिक की बख्शिश और दया मेहर प्राप्त करनी है तो केवल एक ही तरीका है कि हम शब्द के साथ अपना ख्याल जोड़ लें, नाम के साथ जोड़ लें। अगर नाम की कमाई नहीं करते और बेमौसम का बीज बोते हैं तो मेहनत भी फिजूल जाती है और उसका फल भी हमें नहीं मिलता है। संत कहते हैं कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। अगर इस कलयुग में दुनिया से अपना उद्धार करना है तो एक ही कर्म है, एक ही धर्म है कि हम अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़े, नाम के साथ जोड़े। गुरु नानक साहब कहते हैं नाम विसार चले अनमार्ग अंत काल पछताई। नाम का तरीका छोड़कर जब हम दूसरे जिस रास्ते पर भी चलने की कोशिश करते हैं, जब मौत आती है तब पछताना पड़ता है कि व्यर्थ ही ऐसे कीमती समय को फिजूल के कामों में नष्ट कर दिया। गुरु अमरदास साहिब बार बार हमें उसी नुक्ते पर लाते हैं कि जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। कहते हैं गुरमुखी आप पछाणे संतु, राम नाम लिवलाई। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते उस मालिक को पहचानने के काबिल नहीं हो सकते। हम अपने आप को कब पहचान सकते हैं? संत कहते हैं जब मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। सुकरात कहता है अपने आप को पहचानो और परमात्मा की पहचान से पहले अपने आप की पहचान जरूरी है। जब हमें अपने आप का ही पता नहीं लगता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, तो हम उस मालिक को क्या पहचान सकते हैं? हमारी रूह पर कई गंदे गंदे आवरण चढ़े हुए हैं। जब तक यह निर्मल, पाक और पवित्र नहीं होगी, यह अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं हो सकती। संत कहते हैं कि हम मन और माया के दायरे से पार कब जा सकते हैं? संतों ने इसका उत्तर दिया है कि राम नाम लिवलाई। जब हम सारी दुनिया की ओर से अपने प्यार को हटाकर केवल एक राम नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ देंगे, जब उठते बैठते चलते फिरते हमारा ख्याल
शब्द और नाम के साथ जुड़ जाएगा, तब कहीं हम मन और माया के दायरे से पार होंगे। जब हमारी आत्मा मन के पंजे से आजादी हासिल कर लेती है, तब इसे अपने आप का पता लगता है, अपने घर का पता लगता है, अपने असल का पता लगता है। इसका प्रेम, प्यार, विरह और तड़प इसे ले जाकर अपने मूल निवास में मिला देती है। हमारी आत्मा तो निर्मल और पवित्र थी, लेकिन मन का साथ करने के कारण वह मैली और गंदी हो गई। हम देखते हैं कि एक बिजली का बल्ब कितनी ही तेज रोशनी करने वाला क्यों न हो, अगर हम 15-20 काले टाट उसके ऊपर लपेट दें तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। पर जो उस पर से काले टाट उतारना शुरू कर देते हैं, त्यों त्यों रोशनी और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारे मन से भी सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाएंगे तो हमारा मन निर्मल, पाक और पवित्र हो जाएगा। जब निर्मल मन होता है, तब जाकर हमारी आत्मा निर्मल होती है। जब मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा, तब रूह भी अपने ठिकाने पर पहुंच सकेगी। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब हम राम के साथ प्यार जागृत कर लेंगे तो अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाएंगे। जब हम अपने आप को पहचानने के काबिल होंगे, तब जाकर हम गुरुमुख कहलाने के काबिल होंगे। और जब तक हम गुरुमुख नहीं बनते, हम मालिक से मिलने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकते। संत कहते हैं, आपे निर्मलु पूज कराए, गुरु शब्दी थाई पाई। अब महात्मा सब कुछ समझाकर कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलना है, मालिक की दया, मालिक की मेहर और बख्शीश से मिलना है। जब वह मालिक हमें यहाँ से निकालना चाहेगा, तो हमारे ख्याल को किसी महात्मा के जरिए शब्द और नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ देगा। वह मालिक हम पर किस तरह दया, मेहर और बख्शीश करता है। संत कहते हैं, वह हमें संत और महात्माओं से मिला देता है। और संत महात्मा हम पर क्या मेहर दया करते हैं। फिर संत कहते हैं, वे हमें नाम का भेद देते हैं। और फिर हम नाम की कमाई करके अपनी आत्मा पर उपकार करते हैं, इसे मन के पंजे से आजाद करा लेते हैं। तब कहीं आत्मा अपने असल से मिलने के योग्य होती है। संत फिर समझाते हैं, आपे करता आप कराए, आपे शब्दी गुरमनि बसाए। वह मालिक जो कुछ भी करता है, खुद करता है, अपनी मौज से करता है, अपनी दया मेहर से करता है। जब वह दया करता है तो हमारे ख्याल को संत महात्माओं के जरिए शब्द और नाम के साथ जोड़ देता है। सो हमारा ख्याल जब भी मालिक की भक्ति की ओर जाएगा, हम शब्द और नाम की कमाई करेंगे। यह उस मालिक की मेहर है, यह उसकी दया है। इसका मतलब यह नहीं लेना कि वह मालिक जब खुद चाहेगा हमसे अपनी भक्ति करवा लेगा। हम शराब कबाब से अपने ख्याल को क्यों निकाले।
हम देखते हैं कि जब कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आकर भीख मांगता है, हमें आवाज लगाता है, तो वह हमसे पहले यह सवाल नहीं करता कि अगर आप मेरी झोली भरोगे तो मैं अपना गला फाड़ूं, नहीं तो अपने कीमती वक्त को क्यों खराब करूं। उसका काम है भीख मांगना। आगे देने वाले के हाथ में है कि जब मर्जी हो उसकी झोली भर दे या उसकी झोली में डाल दे या उसे खाली भेज दे। इसी तरह हम दुनिया वाले भिखारी हैं, उस मालिक के दर के भिखारी हैं जो कुछ भी हम शब्द और नाम की कमाई करते हैं मालिक की कृपा और दया मेहर से प्राप्त करते हैं। यह मालिक के वश में है कि जब वह हमें इस काबिल समझे अपने साथ मिला ले और जन्म मरण के दुखों से हमारा छुटकारा करा दे। इसलिए हमें उस मालिक की भक्ति करनी चाहिए, शब्द और नाम की कमाई करनी चाहिए। वह मालिक कभी भी इतना बेरहम नहीं हो सकता कि हम उसकी भक्ति करें, उससे मिलने का शौक पैदा करें और वह हम पर दया न करे। संत कहते हैं कि अगर हम मालिक की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो वह हमारी ओर 10 कदम आता है, लेकिन हम अपना रुख मालिक की ओर करने की कोशिश नहीं करते। हमें दुनिया के विषय विकारों और धंधों से फुर्सत नहीं है। अगर कहीं भूले भटके मालिक की तरफ ख्याल जाता भी है तो उससे मिलने के लिए कोई यत्न नहीं करते, कोई भक्ति नहीं करते। हम अपने सुख और आराम के लिए मालिक की भक्ति करते हैं, बाल बच्चों के प्यार के खातिर भक्ति करते हैं, कौम मजहब की मान बढ़ाई के वास्ते, मुकदमे जीतने के लिए वास्ते भक्ति करते हैं, न कि मालिक से मिलने के वास्ते। आधे घंटे 1 घंटे भजन में नहीं बैठते कि 15-20 चीज़ों की मांग की लिस्ट मालिक के आगे पेश कर देते हैं। पर अगर हम सच्चे प्रेम और सच्चे विरह के साथ मालिक की भक्ति करेंगे तो कोई वजह नहीं कि वह सच्चा मालिक हम पर दया मेहर न करे, बख्शिश न करे। संत कहते हैं, पूजा करही पर विधि नहीं जानी, दूजे भाई मलुलाई। संत फिर समझाते हैं कि मालिक की भक्ति करते भी हैं तो हम दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार करते हैं, लेकिन जो भक्ति का असली तरीका है उसका हमें पता नहीं, उसका भेद हमें मालूम नहीं। हम असली तरीके को छोड़कर अपने ख्याल को दूसरी ओर ले जाकर अपने पापों की गठड़ी को और भी भारी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग मालिक को खुश करने के लिए किस तरह जानवरों की कुर्बानी कर देते हैं। जानवरों के प्राणों की कुर्बानी देना तो बड़ा आसान है, लेकिन वह मालिक जानवरों की कुर्बानी नहीं मांगता। हमें अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने आप को मालिक के चरणों में पेश करना पड़ता है, मालिक के हवाले करना पड़ता है। पर हम मालिक की भक्ति करने की बजाय पापों का भार और भी बढ़ा लेते हैं और फिर उन पापों का हिसाब किताब चुकाने के लिए जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है, फिर 84 में आना पड़ता है। मालिक की भक्ति भी की, अपना वक्त जाया भी किया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा।
गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, शरीरो भालन को बाहर जाए, नाम न ले बहुत विगार दुख पाए। जो लोग उस नाम रूपी दौलत को अपने शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनकी हालत बेगारियों के जैसी है, जिन्हें की पुलिस सवेरे पकड़ कर ले जाती है, सारे दिन मुफ्त मेहनत करवाती है और जब शाम होती है तो वे खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं। टूट टूट कर मरे भी, खून पसीना भी एक किया, मेहनत भी की, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। इसी तरह जो सजन महापुरुष अंदर जाकर उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, वे अपने कीमती वक्त को वेगारियों के समान जाया कर रहे हैं। बाहर न आज तक किसी को कुछ मिला है न मिल सकता है। संत फिर कहते हैं, घर दर छोड़े आपना, पर घर जूठा खाए, चोरे वांगू पकड़िए, बिन नामे चोटा खाई। हम अपने घर का दरवाजा खटखटाने की कोशिश नहीं करते। हमारा घर सचखंड है और उसका दरवाजा है आंखों के पीछे का तीसरा तिल। हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, मगर पर घर जूठा जाई, जूठे और पराए घरों में दिन रात दौड़ते फिरते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि चोरे वांगू पकड़िए। जिस तरह चोर अपना घर छोड़कर पराए घर जाते हुए पकड़ा जाता है, उसे पुलिस के हाथों डंडे खाने पड़ते हैं और साथ ही अदालत उसे सजा सुनाती है, जेल में जाकर चक्की पिसवाती है। इसी तरह बिन नावे चोटा खाई, नाम के बिना हमें ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर हम अपने घर के दरवाजे पर ख्याल को इकट्ठा करते तो हमें वह नाम रूपी दौलत मिल जाती। हम दौलत को हासिल करके बादशाह हो जाते, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता। लेकिन क्योंकि झूठे घरों में भागते फिरते हैं, इसलिए वह दौलत न मिली और उल्टे चोटें खानी पड़ी। 84 के जेल खाने में जाना पड़ा। हम जिस जून में भी जाते हैं, जिस जिस्म में प्रवेश करते हैं, जो हमें योनि मिलती है, दुख ही दुख और मुसीबतें ही मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। सो महात्मा के समझाने का मतलब यह है कि हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा, और जब तक हम अंदर जाकर उस शब्द और नाम को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम यूं ही चोटें खाते रहेंगे, ऐसे ही 84 में भटकते रहेंगे। संत कहते हैं, गुरुमुख होवे सो पूजा जाने, बाणा मन वसाई, बाणे ते सब सुख पावे संतु, अंते नाम सखाई। कहते हैं कि मालिक की भक्ति का असली तरीका केवल गुरु को आता है, केवल संतों को आता है, गुरुमुखों को आता है। वे मालिक की भक्ति उससे मिलने के लिए करते हैं। उनके मन में सच्चा प्यार है, सच्ची तड़प है। इसके विपरीत हमारा हृदय तो दुनिया के पदार्थों के लिए तड़पता रहता है, दुनिया की शक्लों के पीछे भटकता है और मिलना मालिक से चाहता है। कोई प्यारा मित्र बिछुड़ जाता है तो हम किस तरह रात को आहे भरते हैं, आंखों से टप टप आंसू गिराते हैं, पर उस मालिक की याद में
कभी हमारी आंखों में आंसू आए? कभी रात जाग कर काटी है? जब हमारी यह हालत है तो मालिक हमसे मिलाप कैसे कर सकता है? कैसे हमारा मालिक के साथ मिलाप हो सकता है? संत कहते हैं कि जिनके अंदर मालिक से मिलने का सच्चा प्यार और शौक होता है, उनको महात्मा की संगति में लाना इस तरह है जिस तरह की सूखे बारूद को आग के नजदीक ले जाना। हम दुनिया के बाकी सब जीव भीगे हुए बारूद हैं, लेकिन जो जो हम संतों की संगति करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, मन ठोकर खाएगा तो वह बारूद का पानी सूखता जाएगा। तब जाकर कहीं बारूद उस आग को पकड़ेगा। संत हमें समझाते हैं, गुरुमुखों के दिल में मालिक से मिलने का सच्चा इश्क और प्यार है, सच्चा शौक है, सच्ची तड़प है। जब हम उन गुरुमुखों की सोहबत करेंगे तो हमें भी उनसे मिलने की तड़प होगी। तब हमें समझ आ जाएगी, नाम की कमाई करने का तरीका मालूम हो जाएगा। वे बतलाते हैं कि भाई, आपको जो कुछ भी मिलना है अपने कर्मों के अनुसार मिलना है। आपको दुनिया को देखकर दुखी नहीं होना, बल्कि मालिक के बाणे में रहकर अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करना है। नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। जब हम मन का मत छोड़कर गुरुमुखों के मत पर चलेंगे, तब कहीं मालिक की भक्ति करने का तरीका मालूम होगा। संत कहते हैं, अपना आप न पछाण ही संतु, कूड़ी कर ही वडियाई। संत गुरुमुखों की हालत और अवस्था का वर्णन करके मनमुखों की हालत बयान करते हैं कि वे अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते। हम अपने आप को कब पहचान सकते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। वह किस तरह हो सकता है? जब राम नाम लिवलाई, जब हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जुड़ जाता है। पर हम शब्द और नाम की कमाई तो करते नहीं, बल्कि झूठे दावे करते हैं। अपना भार तो उठाया नहीं जाता, लेकिन लोगों के गधे बनकर बोझ ढोने में लगे हैं। संत कहते हैं कि अपने घर में आग लगी है, अर्थात अपना हृदय तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जल रहा है, लेकिन दुनिया की आग बुझाने में हम लगे हुए हैं। दुनिया के परोपकार कर रहे हैं, इसका हमें क्या नतीजा भुगतना पड़ता है? संत कहते हैं, पाखंडी कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पति गवाई। फरमाते हैं कि हम अपने आप को शायद थोड़ा बहुत धोखा दे ले, दुनिया को शायद धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस मालिक को किस तरह से धोखा दे सकते हैं जो हम सब के अंदर बैठा है, हमारे एक एक काम को देख रहा है। उसको न गवाहों की जरूरत है, न नालिश की जरूरत, न बचाव की, बल्कि हम दिन रात जो जो बुरी करतूतें करते हैं, वह हमारे अंदर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है। उन सब कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ेगा। अब बात आती है, क्या फल भुगतना पड़ेगा? संत कहते हैं, जम नहीं छोड़े, ले जासी पति गवाई।
जब मौत का वक्त आता है, यमदूत आ जाते हैं और कान पकड़कर धर्मराज के सामने पेश कर देते हैं। धर्मराज हमें अपने कर्मों के अनुसार हमारी इच्छाओं के हिसाब से जहां मुनासिब समझता है वहां भेज देता है, अर्थात हमें वहां जाकर जन्म लेना पड़ता है। एक देह के कैद से अभी छुटकारा नहीं होता कि दूसरी देह का ताबूत या ढांचा हमारी रूह के लिए पहले ही तैयार कर दिया। उसमें जाने के बाद हमें फिर वही सुख दुख भोगने पड़ते हैं। उसमें जाते बाद में है, मौत पहले ही आंखों के आगे नाचना शुरू कर देती है। जिस पर रोज ही वारंट निकलते हों, कुर्की जारी होती रहे, उसकी क्या इज्जत हो सकती है। जब हमें हर बार धर्मराज के सामने जाना और आना पड़ता है तो हमारी दुनिया में क्या इज्जत हो सकती है और मालिक के दर पर क्या इज्जत हो सकती है। संत कहते हैं कि अगर आप मन के तांबे होकर बुरे और खोटे कर्म करते रहोगे तो हमेशा के लिए काल के जाल में फंसे रहोगे, 84 के बंधनों में फंसे रहोगे। जिन्हें अंतर सबदु आप पछाणी, गति मिथि तिन्हि पाई। अब संत कहते हैं, जो सज्जन अपने अंदर जाकर अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे शब्द और नाम के साथ जोड़ देते हैं, मन माया के दायरे को पार करके अपने आप को पहचान लेते हैं, उनको सच्ची इज्जत मिलती है, सच्ची शोभा मिलती है। आपके कहने का यह मतलब है कि जब हम गुरमुख बनेंगे तब जाकर मालिक से मिलने के अधिकारी बनेंगे, और जब भी हम गुरमुख बनेंगे शब्द और नाम की कमाई करके बनेंगे, मन और माया के दायरे से पार जाकर बनेंगे। अब बात आती है उस शब्द और नाम की कमाई करने का क्या फायदा है। इसके बारे में हम सत्संग के अगले भाग में सुनेंगे कि हम क्यों कमाई करते हैं, शब्द और नाम की कमाई करने से हमें क्या लाभ होगा, क्यों संत हमें बार बार उस शब्द और नाम की कमाई करवा रहे हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह सत्संग की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करें ताकि भूली भटकी रूहों को सच्चा मार्ग मिल सके। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।